हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बीएसएनएल जेटीओ के अंदर आपकी वैकेंसी आ गई है, जहां पर ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है। आइए डिटेल नोटिफिकेशन में हम जानते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं, सैलरी कितनी रहने वाली है, सारे पॉइंट पे हम लोग नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन नेम अगर पता किया जाए, भारत संचार निगम लिमिटेड, पोस्ट नेम है आपका जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, ठीक ना। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 है, और बहुत है, इतनी 100 पोस्ट बहुत है। ओके, बहुत तो नहीं लेकिन ठीक है, अब इतना ही निकालते हैं, लेकिन कई बार निकालते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक आपको चाहिए, मतलब क्या है, बीटेक वाले एलिजिबल है। एज लिमिट आपकी 20 से 30 साल है। एप्लीकेशन फी 2000 ओबीसी के लिए है, ओबीसी जनरल की ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, एससी के लिए। सैलरी यहाँ पर 16,400 से 40,500 रुपए है। ओके, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डीवी होगा। इसके बाद आगे अगर बात करता हूं मैं, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है, आपका ये पूरा नोटिफिकेशन है, देख रहे हैं, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है, ठीक। तो यहां से क्या है, आपका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा? 4 जून 2026 से। लास्ट डेट कब है? 3 जुलाई 2026। एग्जाम डेट कब है? अगस्त में एक्सपेक्टेड है, मतलब मई खत्म होने वाला है, जून जुलाई अगस्त 2 से 2.5 महीने हैं। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए, कहाँ पर कितनी है, सारे जोन्स में अगर सर्कल में देखा जाए, सर्कल इसमें चलता है, ठीक ना, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब कुछ देख लीजिएगा। टोटल 100 पोस्ट हैं आपकी। ओके, और यहाँ पर कौन एलिजिबल है, अगर यहाँ बात किया जाए एलिजिबल कौन कौन सा है, कि बीटेक, एमटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, आईटी, मतलब यहाँ देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए, आईटी के लिए, इन बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम होती है। एक या तो रेलवे होती है, दूसरी आपकी है, ठीक ना। तो इस मौके को जाने नहीं देना। और भी एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, आपके अपने हिसाब से। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल मिलने वाला है। और आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो इसका एग्जाम पैटर्न है ना, CBT 1 DV मेडिकल और अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। सोचिए उस समय कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना गौरवपूर्ण होगा, जिस समय आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा आप लोगों को। ओके, CBT 1 में क्या है, कैंडिडेट हैव अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द 3 सेक्शन यहाँ पर होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, कैरी मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ओके, फिर डीवी आपका होगा, डीवी के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से फर्स्ट से 50 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेकंड से 50 क्वेश्चन है, और जनरल एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन है। 3 घंटे हैं। मंथली सैलरी यहाँ देखा जाए इतना है, ईयरली आपका इतना हो जाएगा, 8.5 लाख रुपए तक ईयरली होगा। और ग्रेड आपका E1 है, लेकिन ये स्टार्टिंग है, याद रखिए, ये क्या है, आपकी स्टार्टिंग है। इसके बाद ये सैलरी बहुत तेजी से बूम करती है, ठीक ना, ये सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती है आप लोगों की। और यहाँ पर ये तो हो गया सर। आपके प्लेसेस ऑफ एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, भोपाल है, विजयवाड़ा है, गुवाहाटी है, शिलोंग है। आपको कम से कम 3 भरना होगा, ठीक ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान ये रखना होगा, कि आप केवल 3 जोन ही सेट कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से भी सेट करिएगा। जहां आपका लोकेशन है उसके नियरेस्ट कौन सा है वो आप सेट करिएगा, ठीक, वो आप देख लीजिएगा जहां आपके नियरेस्ट हो। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा वाले साउथ में क्या करेंगे या नॉर्थ में क्या करेंगे, मतलब उनके यहाँ जो वैकेंसी है वो सफिशिएंट है, इस तरीके से आप मान सकते हैं। 3 आपको फिल करना है, 3 सर्कल आप यहाँ पर, ये 2 सर्कल, सर्कल 1 सर्कल 2, ठीक ना। प्रेफरेंस 2 होंगी, लेकिन यहाँ पर लिखा भी है कि आपको इसके बाद अगर इमरजेंसी के कंडीशन में पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है। ओके, भेजा जा सकता है आप लोगों को। और एज क्राइटेरिया आपको बता दिया गया, सारे पॉइंट्स यहाँ पर। सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, आपने इसको पढ़ लिया होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट में एक चीज़ है, कब से कब तक लगेगा। ओबीसी का जो है ना NCL सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2026, 1/4/2026 के बाद का, मतलब अभी लेटेस्ट का ही आपके पास होना चाहिए सर, ठीक। और आगे चलते हैं सर। क्लोजिंग विंडो वगैरह और तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। एलिजिबिलिटी बता ही दिया गया आपको, पेपर क्या क्या होगा ये भी। सिलेबस देख लीजिए, मटेरियल एंड कंपोनेंट हो गया, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉन डिवाइस, नेटवर्क थ्योरी आपका, ET हो गया, EMT हो गया, EMI हो गया, और एनालॉग हो गया। सब कुछ आपका पूरा सिलेबस है, ठीक। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जो पढ़ रहे हैं ना, उसी सिलेबस से आपका आएगा। ये सारे वो सर्कल्स हैं, कितने 27 सर्कल हैं जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो सिलेक्शन श्योर होगा। अब बच्चों के अंदर एक डाउट होगा कि सर तैयारी करें तो करें कहाँ से, तो मैं बता देता हूँ तैयारी आपको करना कहाँ से। जैसे आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, सबसे पहले आप ना ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑल कोर्सेज में जाएंगे,
और इसको स्लाइड करेंगे, इंजीनियर्स एग्जाम में जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, देखो अपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स CSI, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स CS, इलेक्ट्रिकल पे जैसे आप जाएंगे ना, इसका बैच बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। जब तक आप एक काम कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग का महापैक आप ले लीजिए, ट्रिपल वैलिडिटी चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से आशीष सर पढ़ाते हैं आप लोगों को, हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं। कूपन कोड यहाँ पर 2198 रुपये का है ना, Y57 जैसे आप यूज करेंगे, ये 2098 दिख रहा है, 2000 रुपये का पड़ जाएगा। और होगा क्या, कॉइन्स वगैरह लगा लीजिएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि कंप्यूटर का एक बार दिखा देता हूँ आपको। कंप्यूटर का जैसे बीएसएनएल अभी आ जाएगा, ये बीएसएनएल कहीं का बैच चला था ना, ये भारत संचार 2, और ये आ जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इंतजार मत करिए, तैयारी अच्छे लेवल पर करते रहिए। जो कोर सब्जेक्ट है वो तो कम से कम मजबूत कर ही लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू। और चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इंजीनियर्स अड्डा पर डेली जुड़ना मत भूलिए, वहाँ पर आपको डेली PYQ MCQ कॉन्सेप्ट सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।